हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर में, है ना। तो हम लोग हम चल रहे हैं क्या, क्लास 10th का BTVC का, है ना, NCERT का किताब से चल रहे हैं, ठीक है। उसमें इसके पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति चैप्टर पूरा खत्म कर चुके हैं, है ना। अगर जो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति से पूरा क्वेश्चन, है ना, हम खत्म कर चुके हैं। हाँ, त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो हम खत्म कर चुके हैं, है ना। 8.1 से लेकर 9.1 तक, है ना, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया, उदाहरण के साथ हम सब कुछ बता दिए हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताएं, ठीक है, उसको वीडियो को जरूर देखिएगा उसको, है ना। उसी में चैप्टर देखो है आपका समांतर से, यानी AP, है ना। AP चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका AP पहले हमको, है ना, इसको चालू करने के पहले इसके पहले कुछ जानना होगा, ठीक है, कि अनुक्रम यानी सीक्वेंस क्या होता है ना। और उसके बाद देखेंगे श्रेणी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। अनुक्रम या सीक्वेंस कह रहा है कि वैसा पद जो एक निश्चित नियम को पालन कर आगे बढ़ते हैं। हाँ, निश्चित नियम माने कोई नियम होगा, यानी है कि नहीं कि तुम्हारा बिन नियम, वैसे अब 4 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 16 आ गया, 26 आ गया, है ना। एक कोई नहीं, यहाँ पर नियम कुछ नहीं है, या देखिए 4 1 5 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर देखिए ये 6 आ गया है, फिर देखिए ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए इस सीक्वेंस नहीं है, मैंने एक निश्चित नियम को पालन करता है, इसमें कोई नियम का पालन नहीं हो रहा। एक है, एक बाद 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 10 आ गया, तो नियम कहाँ है ना, कोई नियम नहीं। कुछ नियम होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। एक नियम, निश्चित नियम को पालन कर आगे बढ़ते हैं, वही आपको क्या होता है, अनुक्रम, है ना। और उसी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, उसका ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी। और श्रेणी को हम लोग कहते हैं 3 भागों में, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अनुक्रम क्या होना चाहिए, एक निश्चित नियम को पालन कर क्या होता है ना कि आगे बढ़ता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अनुक्रम बोलते हैं, है ना। निश्चित नियम को पालन कर आगे बढ़ते हैं ना। है ना। तो निश्चित नियम को पालन कर आगे बढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम। जैसे देखिए यहाँ पर इधर पढ़े हैं कि 3 5 7 9 11 नियम इसका, यह देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, तो कुछ नियम लेकर चल रहा है, ठीक है। कुछ नियम लेकर चल रहा है, लेकिन कि दोनों के बीच का अंतर 2 आ गया, फिर 2 है, फिर 2 फिर 2, है ना। यानी कहा कर इसमें हो रहा है 2 2 क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है ना। 2 2 क्या हो रहा है, सब में संख्या में ऐड हो रहा है ना। तो 2 2 संख्या ऐड करके क्या हो रहा है, इस तरह से आगे संख्या क्या होगा, है ना, अनंत तक ये क्या होगा, चलते चलेगा। अब इसमें देखिए 3 2 कितने 5 5 3 8 8 4 12 और 12 5 17, देखिए इसमें भी सीक्वेंस है, इसमें भी आपका क्या है, अनुक्रम है ना। देखिए 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, ऐसे है ना। अब क्या होगा, है ना, चलेगा जुड़ते। तो ये दोनों आपके क्या है, अनुक्रम, है ना। और क्या है, अनुक्रम उसी को बोलते हैं वैसा पद जो एक निश्चित नियम को पालन कर आगे बढ़े, है ना। अगर कोई नियम नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनुक्रम नहीं बोलेंगे, है ना। तो निश्चित नियम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर करा कि किसी भी अनुक्रम के सदस्य उनके पास, वैसे किसी भी अनुक्रम, यह आपका अनुक्रम है ना, इसका ये है ना, प्रत्येक जो ये है ये पूरा सदस्य, ठीक है। तो सदस्य में ये प्रत्येक को हम लोग क्या बोलेंगे, पद, इसका भी पद बोलेंगे, है ना। ये भी पद है, ये भी पद है ना। तो सब आपस में क्या है, पद। तो कई पद मिलकर, है ना, एक अनुक्रम को क्या करता है, निर्माण करता है ना। और प्रत्येक पद को हम लोग क्या बोलेंगे, और सदस्य में जो भी जितना भी संख्या है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पद, है ना। इसमें क्या, किसी भी अनुक्रम के सदस्य उनके पद कहलाते हैं, किसका पद, अनुक्रम का पद कहलाते हैं ना। अब यहाँ पर कि अब देखेंगे आगे, अनुक्रम के पद को, है ना, अनुक्रम के पद को A1 A2 A3 A4, है ना, डॉट 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 AN से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं ना। जहाँ ठीक है, इसमें जहाँ प्रथम पद को A से, है ना, A1 से, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से, ऐसे ही आगे बढ़ते, है ना, बढ़ते चले जाएंगे, है ना। क्या आगे बढ़ जाएंगे। अब हम देखो तृतीय पद को A3 लेंगे, अब क्या लेंगे, चतुर्थ पद को क्या लेंगे, A4, पांचवा पद को क्या लेंगे, A5, है ना, छठा पद को क्या लेंगे, A6। तो ऐसे क्या होगा ना कि यहाँ पर जो रहेगा, है ना, वहीं पर क्या होगा, यहाँ पर A पीछे रहेगा, यहाँ पर द्वितीय पद है तो A2 हो जाएगा, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4, पांचवा पद हो जाएगा A5, छठा पद होगा A6। तो ऐसे क्या होगा ना, आपका लगातार बढ़ते जाएगा, है ना। और अंत में, है ना, आगे बढ़ते बढ़ते एनवा पद आएगा ना, इसका अंत नहीं है तो एनवा पद। तो एनवा पद को मतलब क्या होता है ना, कि अनगिनत, है ना। तो एनवा पद को क्या करते हैं हम लोग, AN से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं ना। क्या करते हैं हम लोग, निरूपित करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं,
है ना, किसी भी पद तुम्हारा अनुक्रम है तो उसमें हमको अज्ञात पद हो सकते हैं, है ना, कोई लिमिट है इसका कोई लिमिट नहीं है ना, अज्ञात। तो ये कहेंगे यहाँ पर एनवा पद मतलब क्या होता है कि है ना, एनवा पद स्टार्ट नहीं, ठीक है, एनवा पद कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो एनवा पद जहां तक हम मानेंगे वहां तक मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो एनवा पद को हम लोग क्या करते हैं, ए एन से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस वही है ना, है ना, कि अनुक्रम क्या होता है, वैसा पद जो एक निश्चित नियम को पालन कर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नियम का पालन हो रहा है, जो ये सदस्य बन गया ना, इस सदस्य के प्रत्येक सदस्य को क्या बोलेंगे हम लोग, पद। क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। किसी भी अनुक्रम के सदस्य के उनके पद कहलाते हैं। अनुक्रम के पद को A1 A2 A3 A4 है ना, ऐसे बढ़ जाएगा, है ना, एन तक जाएगा, ठीक है, यानी अनंत तक जाएगा, से निरूपित करते हैं। प्रथम पद के A1 से, द्वितीय को A2 से, तृतीय को A3 से, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, A4 A5 A6 और अंत में एनवा पद को क्या करेंगे, एन से क्या करेंगे हम लोग, निरूपित करते हैं। अब देखना इतना अकेला के बाद, है ना, अब तो अनुक्रम समझ गया होगा क्या होता है ना, कि जो निश्चित नियम को पालन करते हैं ना, अगर निश्चित नियम को पालन नहीं करेंगे वो क्या होगा, अनुक्रम नहीं होगा, है ना। अब इसी में है चैप्टर आपका, है ना, श्रेणी। अब श्रेणी किसे कहेंगे, तो श्रेणी या श्रेणी दोनों एक ही का नाम है। श्रेणी उसी को बोलते हैं और श्रेणी भी क्या करते हैं, हम उसी को कहते हैं ना। तो श्रेणी कीजिए या श्रेणी दोनों की होता है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, प्रोग्रेशन। क्या होता है अंग्रेजी इसका, प्रोग्रेशन। GRESSION है ना, PROGRESSION। प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी या श्रेणी, है ना। कहें यदि किसी अनुक्रम के पद, ये अनुक्रम है ना आपका, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं, किसी विशेष शर्त बताए ना, कि कोई नियम होना चाहिए लिखने के लिए, है ना, कोई नियम होगा तभी वो क्या होगा, अनुक्रम कहेंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी, है ना। तो अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। कि मैंने कोई शर्त होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए। अगर किसी में कोई नियम नहीं है ना, हम लिख देंगे यहाँ पर 2 5 10 16 18 कुछ भी चीज, है ना, तो मेरा कुछ नियम देखिए लॉजिक इसका नहीं लग रहा है। ये देखिए कितना 3 2 5, यहाँ 5 का अंतर है। फिर देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 6 का हो गया, है ना। फिर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 2 का हो गया। देखिए तो इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं है, ये तुम्हारा इसमें देखना कि कोई नियम शर्त लग रहा है, कोई शर्त नहीं। 3 2 5 आ गया, 5 की एक जोड़ लिया, फिर देखो यार, ये फिर 2 आ गया, तो क्या नियम होता है ना। तो नियम कहने का मतलब है कि देखिए इस तरीका से, है ना, देखिए इसमें 2 जोड़े, इसमें 2, इसमें जो है ना, देखिए इसमें 2 जोड़े, अगला में 3, अगला में 4, फिर इसके 5, फिर अगला में 6, फिर ऐसे, है ना, क्या होगा आपका जुटे चलेगा। तो ये आपका क्या होगा कि नियम शर्त ये लागू कर रहा है, इसी को बोलेंगे अनुक्रम। तो अनुक्रम प्रोग्रेशन, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं, है ना, अंतर्गत लिखे जाते हैं, तो तब अनुक्रम श्रेणी, है ना, में कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, है ना, इसमें क्या देखिए, है ना, 2 आ गया, इसमें भी 2 है, समय क्या है, 2 का अंतर है, डिफरेंस है ना जी, 2 है कि नहीं है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम श्रेणी, है ना। तो कुछ नियम आना चाहिए। देखिए अब श्रेणी या श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होते हैं समांतर श्रेणी, AP, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, इसको बोलते हैं GP, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकली, है ना, प्रोग्रेशन। और C में क्या होता है हरात्मक श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं HP, है ना। तो HP, है ना, ये 3 श्रेणी है। इसमें से हम लोग का पढ़ना केवल 10th क्लास में, है ना, AP यानी पढ़ना समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे समांतर श्रेणी AP पढ़ेंगे, है ना। गुणोत्तर श्रेणी हरात्मक श्रेणी आपका 11th क्लास में पढ़ना, ठीक है, 11th क्लास, और आगे भी कुछ कहूँ पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन मेन रूप से 10th क्लास में दिया है पढ़ने के लिए समांतर श्रेणी यानी AP पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम GP भी कुछ देखेंगे, ठीक है ना, AP और GP देखेंगे, ठीक है ना। AP अब आएगा चीज, है ना, तो AP थोड़ा सा, GP थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो AP तो पूरा देखेंगे फुल्ली, है ना, क्योंकि अब चलते हैं हम लोग क्या चलेंगे। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट रूप क्या हो गया, AP हो गया। गुणोत्तर श्रेणी GP हो गया, जो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हरात्मक श्रेणी क्या बोलते हैं, HP। तो हम लोग देखेंगे, है ना, समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं वीडियो में। ये सब समझ गया होगा ना। अगर नहीं समझ में लिखा के इसको 1-2 बार और देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे अब समांतर श्रेणी। क्या देखेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी, है ना। और इसके पहले हम सब बताएंगे अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है ना, श्रेणी को कितने भागों में कितने प्रकार के होते हैं बता दिए। उसमें से हमको पढ़ना 10th क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में, ना। तो इसके बारे में देखेंगे, कारण कि वैसा श्रेणी या श्रेणी दोनों की है। वैसा श्रेणी या श्रेणी जो एक निश्चित नियम को पालन कर आगे बढ़ते हैं। इस निश्चित नियम 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 42 तक जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अंतिम पद, है ना।
तो निश्चित नियम लागू करा कि नहीं, सब में क्या है, दो दो का डिफरेंस है ना, दो सब में क्या हो रहा है कि दो दो क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा है ना, सब में क्या आपका दो दो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नियम को पालन कर रहा है। एक होता है आपका कि 2 के बाद 10 आ गया, 20 आ गया, 50 आ गया, है ना, तो आपका समांतर श्रेणी नहीं, नियम को पालन करें, है ना, जो नियम से लिखा जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, है समांतर श्रेणी, है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी दो पदों के बीच का सार अंतर, यानी अंतर, है अंतर क्या हो, बराबर हो। देखिए अंतर के बराबर, 4 में से क्या 2 2, है ना, फिर सब घटाएं तो कितना आएगा, कोई भी पद ले लीजिए, सब 2, 12 में से क्या 10 2, 8 में से क्या 6 2, है ना, कोई पद ले लेंगे, है ना, घटाएंगे तो कितना आएगा, हमेशा डिफरेंस 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें नोट होता है, इसमें समांतर श्रेणी में पहला पद को ए से, सार्व अंतर को डी से, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सीडी, है ना, डी से, तथा पदों की संख्या को एन से एवं अंतिम पद को एन से क्या करते हैं, निरूपित, है ना, यानी पदों की संख्या को एन से, अंतिम पद किससे निरूपित करते हैं, एन से निरूपित करते हैं, है ना। अतः सूत्र क्या बन गया आपका, ए एन बराबर, यानी ए तुम्हारा है ना समांतर श्रेणी में, है ना, अगर तुमको दे दिया है ए, दे दिया है आपको निकालना अंतिम पद, है ना, और तुमको दे दिया है यहाँ तक आपको निकालना, एन कमान निकालना है, या एन कमान दे दिया हमको प्रथम पद निकालने का रहेगा, है ना, या तुमको श्रेणी दे दिया इसको डी कमान निकालना, एन कमान दिल है और ए कमान दिल है, और तुम्हारा एन कमान डी कमान निकालना, इस निकलेगा। देखिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन मास बार में क्या होता है डी, ठीक है। देखिए जहाँ क्या होता है, एन क्या हो गया अंतिम पद, ए क्या होता है प्रथम पद, एन क्या होता है पदों की संख्या, और डी क्या हो गया साधारण, ठीक है। इसमें था ना, अब देखिए इसमें डिफरेंस कैसे निकालते हैं ना, अब हमको ये डी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, है ना, देखिए डिफरेंस डी को क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वंतर, है ना, इस को निकालना है डी, सार्व अंतर निकालेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है ना, क्या होगा ये दूसरा पद मास पहला पद, क्या होगा दूसरा पद मास क्या होगा पहला पद, होगा ना, पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी क्या करेंगे ना कि इसको प्रथम पद द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी है ना, ऐसे तुम्हारा तो 2 में से क्या करेंगे ना, हमेशा घटाएंगे आगे से पीछे वाला, ठीक है। 2 में से घटाएंगे 1, 3 में से 2, 4 में से 3, है ना, अब फिर क्या कराएंगे 5 में से 4, ऐसे वो क्या घटेगा ना, यानी आगे से पीछे घटेगा। तो दूसरा पद मास क्या होगा पहला पद, तो दूसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं A2, और पहला पद को क्या बोलते हैं हम लोग A1, है ना, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं A2 मास क्या A1 भी लिख सकते हैं ना, यानी आपको क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना हो जाएगा आपका A2 मास क्या होगा A1, ठीक है। तो ये भी आपका है ना निकालने का हो गया, है ना। तो समाधान से क्या हो गया कि वैसा श्रेणी जो एक निश्चित नियम को पालन कर आगे बढ़ते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 2 पदों का बीच के अंतर क्या हो समान हो, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को है ना डी से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट किए, हाँ सार्वंतर को किस डिनोट करेंगे बी से डिनोट करेंगे, और पदों की संख्या को किसे डिनोट करेंगे एन से, और अंतिम पद किससे करेंगे एन से करेंगे। अब इतना केला के बाद हमको सूत्र क्या निकल के आ गया, ए एन बराबर ए प्लस एन मास बने डी। देखिए इसमें एन क्या हो गया अंतिम पद, ए हो गया प्रथम पद, एन पदों की संख्या डी क्या होगा सार्वंतर, ठीक है। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर है ना डी बराबर इन सार्वंतर दूसरा पद मास पहला पद हमेशा घटेगा, दूसरे में से पहला दूसरा पद मास क्या होगा पहला पद यानी A2 मास क्या होगा A1, इसलिए डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, है ना। तो इस पर हम क्या करेंगे, यही आपका सूत्र है, इसी पर क्या होगा चैप्टर कितना 5.1 क्या होगा आपका खत्म होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आइए अब आपका क्या था ये, है ना, ये आपका क्या परिचय था, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। है ना, तो हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि क्या होता है इसमें। इससे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है ना 6, 9, 12, 15 ऐसे आपको दे रहे 163, ठीक है। अगर इसमें कहेगा इसमें है ना, इसमें कहेगा ना कि हमको पदों की संख्या कितनी है, मैंने आपका दे दिया आंसर ये एपी पहले से दे दिया कि एपी में है कि नहीं, ठीक है, इसे जांच करना है। तो जांच हम कैसे करेंगे ना, ये आपका सीक्वेंस है, ये अनुक्रम है जो कह रहा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, है ना। देखो इसको हम जांच करेंगे कि ये समान एपी में, ये जांच करना है, जांच करेंगे कि ये हम तो क्या करेंगे, हम जांच करेंगे, जांच करें, ये जांच करें ये एपी में है या नहीं,
तो कैसे जांच करेंगे, है ना, एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं, इसमें एक ध्यान देना है ना, कि अगर यहाँ पर है ना, इसमें निकालेंगे सार्वअंतर, ठीक है। अगर दोनों सार्वअंतर समान है, ठीक है, इसमें निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, दो को निकालेंगे, ठीक है। तो जांच करने का तरीका है कि हमको निकालेंगे के को निकालेंगे सार्वअंतर, हमको निकालना दो को, ठीक है। अगर दोनों सार्वअंतर समान आ गया तो एपी में होगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा, एपी में नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए अब दे रहे 6, 9, 12, 15 दे रहे हैं। अब इसको जांच करेंगे एपी में नहीं, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, एपी में है या नहीं, इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, निकालेंगे D1, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, A1 प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चतुर्थ पद, है ना। ये तुम्हारा हो गया एन, ठीक है। एन ये तुम्हारा क्या हो गया, एन हो गया। हमको पता नहीं कि क्या पद है। देखिए अब हमको निकालना कॉमन डिफरेंस, तो क्या होता बताया था ना कि दूसरा पद मास क्या होगा, पहला पद, है ना। यानी क्या होगा तुम्हारा D1 निकालेंगे तो A2 मास क्या होगा, A1, है ना। तो देखिए A2 का मान 9 है ना, तो कितना होगा 6, 3, 9। चलिए अब निकालेंगे D2, तो कितना होगा, A3 मास क्या होगा जी, A3 मास A2 होगा ना, तो 12 मास 3 कितना होगा, कितना आ गया 2, 3, 12। देखिए है ना, दोनों का अंतर क्या आ गया, सेम आ गया ना, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम। यानी हमको निकालना दो को डिफरेंस निकालना है सार्वअंतर, तो दोनों सार्वअंतर का देखिए डिफरेंस सेम आ गया ना। अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो ये अनुक्रम है, ये श्रेणी है जो क्या एपी में होगा, है ना। अतः यह एपी में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस अनुक्रम का सार्वअंतर क्या है, बराबर है ना। जांच कर लिया, तो जांच करने का तरीका अब क्या है कि कोई भी अगर तो आपका दिया हुआ अनुक्रम दिया हुआ है ना, तो एपी में है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे ना कि हमको निकालना है डिफरेंस, ठीक है। तो दो को निकालेंगे D1, तो D1 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 में से घटेगा। अब निकालेंगे D2 तो क्या घटेगा, 3 में से 2 घटेगा। अब निकालेंगे D3 तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा। और सिर्फ 5 तो क्या होगा, 5 में से 4 घटेगा, है ना। तो दो आ गया तो क्या करेंगे, 3 में से 2 घटेगा, 1 आ गया तो 2 में से घटेगा, है ना। तो देखना कि दो को डिफरेंस निकाल दिए, अब दोनों का डिफरेंस अगर सेम है, बराबर आ गया, तो ये अनुक्रम दिया हुआ क्या एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा, ठीक है। अगर एपी में है तो इसे कहेगा ना कि इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना है, पदों की संख्या। इसमें वो क्या निकालेंगे, एपी में रहेगा तो क्या कर रहा है, तो क्या इसमें करना हमको है, अगर एपी में है तो इसमें पदों की संख्या निकालने। तो पदों की संख्या हमको निकालना है, यानी हम बताए थे कि पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं, हमको निकालना है ना। तो अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपका, है ना। तो ए एन बराबर ए प्लस, है ना, एन मास का होता है 1 इंटू डी होता है ना। एन बराबर ए प्लस एन मास 1 इंटू डी। देखिए एन क्या होता है बताया था अभी, एन क्या होता है, अंतिम पद। देखिए तो इसमें इस अनुक्रम में अंतिम पद कितना है, 123 है जी। अब देखिए ए क्या होता है बताया था ना, ए क्या होता है, प्रथम पद। देखिए तो इसमें प्रथम पद कौन है, 6 प्लस, अब देखिए एन का मान हमको निकालना है ना। इसमें कह रहा ना कि एन का मान क्या होगा, निकालिए इसमें, है ना। अब देखिए यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस अभी निकाल चुके हैं ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। तब क्या करेंगे इसमें, तो 123 ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में फिर कितना आएगा जी, एन माइनस 1 इंटू क्या आएगा, ये 3 आएगा यहाँ पर। देखिए अब घटेगा ना तो कितना आएगा, तो 9 6 15, यानी आएगा तुमको तो आ गया आपका 13, तो 7 6 13 आएगा 713 ना। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर एक क्योंकि यहाँ पर पैसे दिए थे यहाँ पर, तो यहाँ कितना बच गया, एन माइनस 2 इंटू क्या बच गया डी, तो डी का मान 3 है। अब ये 3 क्या है, गुना में है, क्या करेंगे भागम करेंगे डी, तो 117 बटा कितना होगा 3, और कितना होगा एन माइनस 1 होगा, है ना। अब क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए एक 3 से काटने नहीं, 3 से काटने के नियम क्या है कि अगर जो आपका दिया हुआ संख्या उसका जोड़ अगर 3 से कटता है तो वो भी संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। देखो तो ये संख्या को दिल है 117 हर दिन है ना, इसके पदों का योग, तो 7 2 7 1 8 और 8 1 9, तो 9 3 से कटता है, 3 दिया 9, यानी 117 भी क्या होगा 3 से कटेगा ना। ये नियम ठीक है, रखिएगा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो कटेगा ये क्या कटेगा जी, 3 दिया 9 है ना, और कितना करेगा 9 2 11, तो 3 9 27 है गया ना। अब देखिए एन माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे
तो देखिए 39, देखो ये -1 है, तो -1 है तो इसको लाएंगे साइड में, तो अंक रहेगा, अंक के साथ में, ठीक है। और लेकिन आता है तो क्या विपरीत चिन्ह लेकर आता है, अगर माइनस है तो प्लस लेकर आएगा, गुना रहेगा तो भागा आएगा, और भागा रहेगा तो गुना में आएगा, ठीक है। तो विपरीत चिन्ह लेकर आता है साथ में, लेकिन -1 है तो क्या आ जाएगा प्लस में n। अब इसलिए n कितना आ गया जी, है ना, ये कितना आएगा 39 है 40, यानी हमको इसमें पदों की संख्या 6 से लेके 123 तक कितना है जी 40 है। हम क्या निकल गया, इसलिए n क्या है, पदों की संख्या है, क्या निकल 40 निकल गया, है ना, ये निकल गया, ठीक है। तुमको इसमें भी डिफरेंस के दे सकता है, ठीक है। अगर तुमको दे देगा कभी दे देगा, है ना, ऐसे तुमको दे दिया एक का मान दे दिया तुमको 2, है ना, और कॉमन डिफरेंस दे दिया तुमको 3, है ना, और अंतिम पद दे दिया तुमको कितना, हमको n का मान दे दिया है कितना, बाद में घुमाते हैं, n का मान दे दिया है 10, तो कहेगा ना कि n का मान निकालिए, कुछ भी सकता है ना, कुछ भी सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर कुछ भी सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम्पल ये था ना, दूसरा एग्जाम्पल चला ये, तो a का मान दे दिया 2, अब डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया है, n का मान दे दिया तो करेगा n का मान, तो बस हमेशा यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, है ना, डी निकालने के रहेगा, ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले, हमेशा सूत्र का प्रयोग यही, एक ही सूत्र लिखा है, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर सूत्र क्या करेंगे आपको लिखाते चलेंगे, और उस पर क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग चलेंगे बताते हैं ना, इससे आपको क्या होगा याद होगा, ठीक है। अगर हम एक ही बार अभी लिखा दें हमारा दिमाग होगा हौज रहेगा, ठीक है। तो केवल हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे अभी, ठीक है। देखिए ये लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, n बराबर a प्लस n माइनस बाई टू क्या होगा डी होगा। देखिए अब an का मान को निकालना है, तो n का मान निकालना है, इसको छोड़ देंगे, n लिखेंगे। अब a का मान कितना देंगे 2 प्लस n कितना है जी 10 माइनस 1, और d का मान कितना 3 है ना 3। देखिए अब n बराबर क्या होगा आपका 2 प्लस 10 में से गया 9, कितना बचेगा 10 में से गया था 9, और 9, और जब छोटी को से हटता है तो गुना आ जाएगा, ठीक है। तो कितना गया 2 प्लस 9 दिया 27, तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया जी, तो इसीलिए n कितना आ गया 7 2 9 n 29, यानी अंतिम पद इसका कितना हो जाएगा 29 हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया निकालने का तरीका, ठीक है, हो गया ना। तो इसको सॉल्व स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। अगर आपका बात में एक फॉर्मूला याद नहीं रहा ना, तो इसका सॉल्व विधि, ठीक है, यहाँ पर हमको संक्षिप्त विधि, है ना, यहाँ पर करेंगे इसका देखिए संक्षिप्त विधि, ठीक है। तो देखिए हम लोग संक्षिप्त विधि में जैसे अप हो गया प्रथम पद निकालने का होगा ए होगा, और दूसरा पद निकालने क्या होगा क्या होगा जी ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद निकालना हो तो ए प्लस 2d, यानी जितना कहेगा ना उसमें से हमको एक कम लेना, ठीक है। अब जो कहेगा चौथा पद कितना, तो इससे चौथा से एक कम लेंगे, कितना आएगा 3d। और कहेगा पांचवा, क्या कहेगा आपका पांचवा पद, तो एक कम डी, तो 5 है तो क्या लेंगे 4 लेंगे, तो कितना आएगा 4d। ऐसे ही करते करते क्या होगा आपका चलेगा बढ़ते, है ना, क्या होगा nवा पद, nवा पद कितना का हो जाएगा a प्लस कितना होगा nd होगा ना nd, क्योंकि हमको nवा पद पूछ भी सकते हैं यहाँ पर ना, तो क्या आपका हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा nd। तो ये आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा, ये भी हमें क्या होगा बहुत कम करेगा, ठीक है। जब हम बताएंगे तो क्या करेगा ये भी बहुत कम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए, है ना, आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और क्या कीजिएगा ना कि इस वीडियो को आप तो देखिए, ठीक है, लेकिन और दूसरा बच्चा ही पढ़े, इसके लिए आपका देश बनता है ना, कि अपने व्हाट्सएप और अपने ग्रुप में, है ना, इस चैनल को क्या कीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर, है ना, ये आपका चैनल है, इसको क्या कीजिएगा ना कि शेयर कीजिएगा, है ना, दूसरे बच्चों के पास क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी, है ना, इस वीडियो का, है ना, जो बताते हैं इसका लाभ वो पा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, है ना। फिर अब हम, है ना, अगले वीडियो में चलेंगे हम प्रश्नावली, है ना, 5.1 से चलेंगे, है ना, ये चलेंगे कि इसका समाधान चलेगा, क्योंकि हम आज टोटल परिचय दिए, ठीक है, इसका परिचय बताए हैं, कल हम चलेंगे चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।